वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग 3000 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के। सो अगर आपने अभी तक इस वाली सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया हो तो ज़रूर करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जितने आ सकने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके इस सीरीज से कवर अप हो जाएंगे। इकोनॉमी की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन अब ये धीरे धीरे बनता जा रहा है कि अगर आपने इसको छोड़ा तो आप यकीन मानिए पेपर आप अच्छा कर पाएँ इसकी संभावना बहुत कम है। सो अगर आप इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर भी देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 13-14 क्वेश्चन थे जो आपके अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड थे, जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों तरीके की इकोनॉमी पूछी गई थी। सो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि जितना भी स्टैटिक पार्ट है वो आपका एटलीस्ट एकदम बढ़िया हो जाए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे कवर अप हो जाएं और इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा फिर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब लीमा पेरू में है, शिमला भारत में है, डकार सेनेगल या फिर डबलिन आयरलैंड में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि पेरू में है, मतलब लीमा पेरू में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर पैरेलली आप भी क्वेश्चंस को लगाते रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पहले से आते थे। ठीक है, बाकी जो नहीं आते हैं उसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप मल्टीपल टाइम्स वीडियो देख के भी उसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नीरू मीरू जल संचयन कार्यक्रम वर्ष 2000 में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये जो कार्यक्रम है नीरू मीरू, इसको शुरू करा गया था 2000 में। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पर आप विचार करें और जो सही स्टेटमेंट है वो आप बताएं कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ने का वैधानिक न्यूनतम मूल्य तय करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तु हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ पर एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो चीनी और गन्ना है इसको आवश्यक वस्तु के उसमें डाला गया है। ठीक है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की मंजूरी देता है? ठीक है, अब ये आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय है, या फिर ये कृषि उपज बाजार समिति है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ये जो है गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य इसकी मंजूरी देती है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की जो आर्थिक लागत है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को भुगतान किया गया बोनस और उसके बाद कुछ
और एक जो तीसरी चीज़ है वो कौन सी है इसमें से, वो केवल परिवहन लागत है, केवल ब्याज लागत है, वो खरीद आकस्मिक और वितरण लागत है, या फिर खरीद आकस्मिक व्यय और गोदामों के लिए शुल्क है। तो सही आंसर क्या आएगा, तीसरा कंपोनेंट होगा आपका खरीद आकस्मिक और वितरण लागत, ये इसका सही आंसर आएगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बात करें, यहाँ पर आपको ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित है। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड खरीद करी जा सकती है एमएसपी पर। दूसरा है अनाज और दालों के मामले में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एमएसपी एक ऐसे स्तर पर तय किया जाता है जहां तक बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा एमएसपी दिया जाता है कि वहां तक बाजार मूल्य कभी बढ़ेगा नहीं, इस तरीके से है। सो ये देखिए पहला स्टेटमेंट आप खुद पढ़ के समझ जाएंगे कि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी राज्य और कोई भी यूनियन टेरिटरी ऐसा नहीं है जहां पर जो एमएसपी पर खरीद है वो असीमित हो। इसी तरीके से ये सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि एमएसपी इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती कि वहाँ पर मतलब बाजार से ज़्यादा पैसा जो है वो एमएसपी उस हिसाब से तय करी जा रही हो। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं आपके, इनकरेक्ट हैं। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पर आप विचार करें और सही जो है स्टेटमेंट वो आप बताएं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कृषि लागत और मूल्य आयोग 32 फसलों के लिए समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, ये इनकरेक्ट है। कितने फसलों के लिए करता है ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। दूसरा है केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, सो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी कि ना तो एक ना ही दो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में 1997-98 में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर ये आपको बताना है। ठीक है, किसके बारे में हो रहा है आपका, 1997-98 1997-98 के बारे में बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, क्योंकि एमएसपी जो है वो C2 से ज़्यादा। ठीक है, ये इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शहरीकृत देश है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर सिटीज़ हैं वो कौन सा देश है, तो वो है आपका कुवैत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है वो कौन से साल में की गई थी, कौन से ईयर में कृषि मूल्य आयोग APC इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि 1965। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये ICAR के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, CACP के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि CACP के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 207 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के संबंध में सिफारिश करता है। अब ये भारतीय कृषि आयोग है, ये नाबार्ड है, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है, या फिर ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग ये विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की सिफारिश करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 208। इसमें पूछा गया है गेहूं के समर्थन मूल्य की संस्तुति ये कौन करता है, योजना आयोग, RBI, राष्ट्रपति, या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो गेहूं के समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि लागत और मूल्य आयोग के उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर नीचे एक कूट दिया हुआ है, कूट के हिसाब से आपको बताना है कि कौन से जो हैं वो इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, सो सबसे पहला यहाँ पर देखें, पहला है आपका कृषि कीमतों को स्थिर करना, ये इसका एक पर्पस है, ये वाली बात सही है। दूसरा, किसानों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तर सुनिश्चित करना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक कृषि वस्तुओं की उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ये भी इसका सही आंसर है।
अब तीसरा और चौथा यहाँ पर दे रहा है किसानों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना। ये अपने आप ही समझ में आएगा आपको कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, जबकि चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि बाजार मूल्य अधिक है तो किसान अपनी उपज सरकार को बेचेंगे, ये इनकरेक्ट है। दूसरा, यह किसानों की उपज के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है, दिस इज करेक्ट। ठीक है। इसके बाद यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, यह किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि वे अपनी उपज पर अत्यधिक लाभ कमाते हैं, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वह क्या होता है। ठीक है। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो ये आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि भाई आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि खरीद मूल्य। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें पूछा गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है उसको क्या कहा जाता है। सो उसका क्या कहा जाता है भैया, उसको खरीद मूल्य बोला जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है, तंबाकू, कपास, सोयाबीन और रबड़। ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, सोयाबीन जो है वो एक नकदी फसल नहीं है, कैश क्रॉप नहीं है, जबकि तंबाकू, कपास और रबड़ ये तीनों ही कैश क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खेत की लागत पूंजी में शामिल नहीं है, बीज, उर्वरक, सिंचाई, पानी या फिर भूमि राजस्व। कौन सा है जो कि खेत की लागत पूंजी में शामिल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी जो है वो उसमें लागत पूंजी में शामिल नहीं है, भूमि राजस्व, जबकि बीज हो गया, उर्वरक हो गया और सिंचाई, पानी ये उसकी लागत पूंजी में शामिल है। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देता है। अब ये पशुचारण है, कुटीर उद्योग है, व्यक्तिगत धन उधार देने का अभ्यास है, या फिर ये अच्छे उपकरणों की पहुंच है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्तिगत धन उधार देने का अभ्यास जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देता है, जबकि पशुचारण हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, अच्छे उपकरणों की पहुंच ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। सो रिवीजन जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।